आरएसएस के मदरसे। जी हां, यूं तो आरएसएस शुरू से ही मदारिस इस्लामिया में पढ़ाए जा रहे निसाब की मुखालिफत करता रहा है। यह बात भी ढकी छुपी नहीं है कि बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में संघ की मुदाखलत से मदरसा बोर्ड से मुल्हिक मदारिस के निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी की गई हैं। लेकिन जो मदारिस हुकूमत की गिरफ्त से आजाद हैं, आज भी उन मदारिस ने हुकूमतों की मदारिस इस्लामिया में मुदाखलत की पुरजोर मुखालिफत की है। ऐसे में अब आरएसएस खुद ही मदरसे शुरू करने जा रहा है। आरएसएस की शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसमें अहम किरदार अदा करेगी। सबसे पहले उत्तराखंड में आरएसएस अपने मदारिस शुरू करेगा, जिसमें जदीद तालीम पर जोर दिया जाएगा। आखिर आरएसएस का यह मंसूबा क्या है, या मदरसे खोलने के पीछे आरएसएस की नियत क्या कुछ है, उसका एजेंडा और पॉलिसी क्या कुछ है, यही हम समझेंगे अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले इस इशू पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मुल्क भर में चल रहे मदरसों को अब आरएसएस के मदरसे चैलेंज देंगे। जी हां, कट्टर हिंदू तंजीम और भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई करने वाली आरएसएस मुस्लिम तबके को तालीम याफ्ता करने के लिए मदरसे शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में आने वाले कुछ महीनों में ही ये मदरसे शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की उत्तराखंड में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली सीमा जावेद ने बताया कि मौजूदा वक्त में मदरसों में जो तालीम दी जा रही है, उसमें अब बदलाव करने की जरूरत है। तो जो मदरसों में तालीम हो रही है अभी तक, हम ये नहीं कह रहे कि गलत हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा दुनियावी तालीम भी उसी में जाहिर कर, क्योंकि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पहले मदरसे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो स्कूल में जाएंगे। इस तरह बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है। हम ये चाहते हैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक हाथ में अगर कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। हमारे मदरसों से निकले हुए बच्चे वकील भी हों, डॉक्टर भी हों। आरएसएस के मदरसे खोलने की स्कीम से मुस्लिम समाज में बहस शुरू हो गई है। मदरसा मुंतजिमीन इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड मदरसा एसोसिएशन ने आरएसएस की इस स्कीम का इस्तकबाल किया है। लेकिन साथ ही रियासत में मदरसों की डिग्रियों की मंजूरी का मसला एक बार फिर उठा दिया। अभी तक उत्तराखंड में जो भी मदारिस हैं, वो चाहे मदरसा बोर्ड से मुंसलिक हो या ना हो, उनकी डिग्रियों को समकक्षता हुकूमत ने नहीं दी है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे या तो बेरोज़गार घूम रहे हैं या आला तालीम उच्च शिक्षा से महरूम हैं। ना उनको पासपोर्ट में पढ़ा लिखा जा रहा है, ना उनको किसी नौकरी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं, और ना ही उच्च शिक्षा के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वो दाखिला ले पा रहे हैं। अगर आरएसएस के द्वारा खोले गए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा खोले गए मदारिस में ये तमाम सहूलियात होंगी तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भले ही आला तालीम के बहाने मदरसों के रास्ते मुस्लिम समाज में कदम जमाने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि रियासती हुकूमत ने मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को आज तक किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से हजारों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मदरसों को भी अब जदीद तालीम पर जोर देना होगा। अब आरएसएस की इस मदरसा स्कीम से मुस्लिम तबके का क्या रद्द अमल सामने आएगा, इसके लिए संघ के मदरसों के खुलने का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उत्तराखंड से आसिफ की रिपोर्ट। तो आरएसएस के मदारिस के पीछे आरएसएस की संघ का नजरिया क्या कुछ होगा, संघ की क्या कुछ नियत है, इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीमा जावेद साहिबा, जो कि सूबाई खवातीन सदर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मोहम्मद शहनजर, जो कि सेक्रेटरी हैं मदरसा एसोसिएशन उत्तराखंड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में सूर्यकांत धस्माना भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सूर्यकांत धस्माना, जो कि नायब सदर हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सीमा जावेद, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। आखिर संघ आरएसएस ने एक पहल की है कि वो अपने मदरसे खोलेगी, मदारिस खोलेगी। क्या कुछ नजरिया लेकर, क्या कुछ नियत है उसकी इन मदरसा खोलने के पीछे? देखिए, नीयत तो साफ है। उनका यही मानना है कि बच्चे जो हैं
वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। सिर्फ इतनी सी नियत है, इसमें कोई सियासी चाल नहीं है, कोई किस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे कुएं के मेंढक बन के ना रह जाएं और पूरी दुनिया में वो अपना परचम जैसे और बच्चे लहराते हैं वो भी लहराएं, और मदरसों से जब बच्चे पढ़ के निकलें तो वो आगे रोजगार भी पाएं। सिर्फ इतनी सी हमारी नियत है। और बिल्कुल सीमा जावेद साहिबा, अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे और इसी रिपोर्ट में मदरसे से जुड़े हुए शहनजर जी का बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड जहां पर मदारिस के बच्चों को, तालीम याफ्ता बच्चों को पढ़ा लिखा माना ही नहीं जाता है, वो जगह आरएसएस ने चुनी है मदरसा खोलने के लिए। जी सीमा जावेद जी, देखिए, माना नहीं जाता है तो इसके लिए सरकार से बात करेंगे ना, सरकार से बात करेंगे और इन्हीं मानकों पे खरे उतरने के बाद ही हम कोई काम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे बात भी करेंगे और वो चीजें भी जो अब तक नहीं हुई है वो भी लागू करेंगे। वो भी हमारे साथ आए। शाहनजर भाई से मैं गुजारिश करूंगी कि उनके पास तो बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, वो हमारे साथ मिलके हमारे सहयोगी बनकर ये काम करवाएं। ठीक है। मोहम्मद शहनजर जी, आप लोग या मदारिस से जुड़े हुए जो उलमा हैं या मदारिस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आरएसएस के इस कदम को, आरएसएस की इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिएगा, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा कायम करने के लिए इनफरादी तौर पर, इक्तसादी तौर पर आज़ाद है। हम आरएसएस को, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को ये नहीं कह सकते कि आप मदारिस का क़याम मत कीजिएगा। उनकी क्या मंशा है, किस नहज पर वो खोलना चाहते हैं, क्या मकासिद हैं आने वाले कल में उनके, वो जाने। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं अपनी आरएसएस की बहन से कि आपकी सरकार है उत्तराखंड में, बिल्कुल उत्तराखंड के मदरसों की स्थिति आपके सामने है, वो बदहाली पर गुजर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? दूसरा, अभी आपने कहा कि मदरसों के बच्चे सिर्फ एक कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि अपने इस बयान को वापस लीजिएगा। मदारिस से निकलकर बड़े बड़े जय्यद आलिम बने हैं, उलमा बने हैं, इमाम बने हैं, वो तमाम मुसलमानों के रहबर हैं। हम उनको कुएं के मेंढक की संज्ञा देंगे? बड़ा शर्मनाक बयान है आपका ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सीमा जी इस पर माफ़ी मांगे। यहीं पर कुएं के मेंढक किसको कह रहे हैं आप? एक आलिम को जो नमाज पढ़ाता है, जो इमामत कराता है, जो मसाइल बताता है, वो क्या कुएं का मेंढक कहलाएगा आपके लिए? क्या सिर्फ वो सारे मदरसे के बच्चे क्या रहबर ही बनेंगे? कितने बच्चों को आप इमाम और रहबर बनाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं डॉक्टर और वकील बनकर समाज में अपनी हिस्सेदारी निभाएं? क्या सिर्फ रहबर और मौलवी ही रहेंगे वो बच्चे? यानी अपने ही समाज को सिर्फ वो शिक्षित करेंगे, इसके अलावा पूरे मुल्क में 1.79% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी 98% बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। हम सिर्फ मदरसों में 2% बच्चे पढ़ाते हैं। बाकी की फिक्र भी कीजिएगा। उनको कुएं के मेंढक क्या कि आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, मदरसे से पढ़कर आए। देखिए, वो एक ही समाज में सीमित होकर आप उनको कुएं का मेंढक कह रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले, जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम करने वाले बड़े बड़े जय्यद आलिम इन मदारिस से पढ़कर आए हैं। तो खास यही नहीं है कि सिर्फ मदारिस का पढ़ने वाला बच्चा इमाम बनेगा, इंजीनियर भी बन रहा है, डॉक्टर्स भी बन रहा है। आप बाहर निकलिएगा, आप जाइएगा हैदराबाद, देखिएगा, आप अक्कल कुआं जाइएगा, आप दारुल देवबंद जाइएगा, वहाँ पर IIT में पढ़ाया जा रहा है। देश का क्या नाम है? बच्चों को आगे निकला जा रहा है। आप अपना बयान वापस लीजिएगा। देश का नाम नहीं बता पाया तो बताइए फिर आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसी इशू पर हम आगे आएंगे। 2x2 का सवाल नहीं कर पा रहा है। सीमा जी, उत्तराखंड प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ने वाला उससे भी ज्यादा अनजान है, उसकी फिक्र नहीं करी आपने? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस पर हम आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसों की, मदारिस के लोगों की बहुत अनदेखी है। इस पर भी शहनजर जी हम आएंगे। सीमा जावेद से उस पर भी हम जवाब मांगेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, आरएसएस के इस कदम को कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि आप लोग अपोजिशन में हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस कैसे इस कदम को देखती है? जिस तरह से आरएसएस ने कहा कि भाई वो भी अब मदरसे खोलेंगे। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं जी।
कि एक तो कोई भी अगर संगठन है, सामाजिक संगठन है, शैक्षणिक संस्थान है, अगर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहा है जी, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन आरएसएस की एक शाखा जो आरएसएस ने बनाई है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जी, उसके द्वारा जो मदरसों का जो प्रपोजल है, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप आरएसएस के जो तमाम विंग्स हैं और उसका जो विशेष तौर पे जो पॉलिटिकल विंग है, और पॉलिटिकल विंग के साथ साथ उसके जो तमाम पूरे देश के अंदर अलग अलग नामों से बजरंग दल से लेकर के, शिवसेना से लेकर के, विश्व हिंदू परिषद से लेकर के अलग अलग जो उसकी शाखाएं हैं, अलग अलग मखौटे उन्होंने बना रखे हैं, वो उनकी जो मंशा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अगर मदरसे खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उस बयान की मजम्मत करना चाहूँगा जिसमें कि मदरसों में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं उनको कुएं का मेंढक बताया जा रहा है। क्या सोच है मदरसे में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके बारे में, ये सबसे पहले तो आप इसको समझ लें कि जहनियत क्या है, सोच क्या है, और उनके बारे में कैसा, क्या दिमाग में कैसी तस्वीर इनकी है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बड़ी अच्छी बात कही शाहनजर भाई ने, कि उत्तराखंड के अंदर जो मदरसों के हालात है, उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर इतनी ही चिंता है आरएसएस को, तो उनकी पार्टी की सरकार है मरकज में भी और सूबे में भी। तो सबसे पहले तो राज्य में जो समकक्ष लाने के लिए जो बच्चे वहां से सर्टिफिकेशन उनका होता है, जो मदरसे में वहां जो तालीम उनको मिलती है, वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके समकक्ष है, उनको कहाँ नौकरियां मिल सकती हैं, उनको कहाँ, अगर माना हाई स्कूल के इक्विवेलेंट है, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है, उसके बाद जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनमें जो उनकी शिक्षा है, कहाँ हो जाएंगे। सही बात है, ये सवाल तो बनता है सूर्यकांत जी, क्योंकि इतने साल उत्तराखंड बने हो गए और आज तक मदरसों की डिग्रियों की मंजूरी नहीं है। मदरसे के पढ़े बच्चों की एक तरह से तालीम और उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। सीमा जावेद जी, वो मुख्यमंत्री साहब के सामने उनकी मदरसा टेबल में वो फाइल पड़ी है। बिल्कुल नहीं, ये सवाल सीमा जावेद जी, ये सवाल तो बनता है कि भाई बीजेपी की हुकूमत उत्तराखंड में है और सेंटर में भी है, और उत्तराखंड के मदारिस की हालत आप देख लीजिए। आरएसएस के सीमा जावेद की बच्चा जो एक ही तरह की शिक्षा पाके आ रहे हैं, उनको कहां से रोजगार मिल जाएगा इतने कंपटीशन के जमाने में। सीमा आप ही लोग इतने समय से अगर काम कर रहे हैं, शाहनजर भाई हमारे, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही तो वो तो एक सियासी मैटर हो गया, वो तो आप सरकार के पास जाइए। लेकिन अगर हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से कोई इदारा खोलने जा रहे हैं और उसके हम देखिए, बड़े बच्चों को तो नहीं उस चीज को सिखा देंगे, हमें अगर किसी चीज आपका इरादा क्या है खोलने का, उसका फाउंडेशन तो हमें छोटे बच्चों से डालनी पड़ेगी ना, तभी तो वो आगे जाके उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। नहीं, लेकिन सीमा जावेद साहिबा, सीमा जावेद जी, बड़े बच्चों के सीमा जावेद जी, हम कुछ खास मेरे एक सवाल के जवाब देती चलिए। बच्चे पहले से ही पढ़ लिख चुके हैं। सीमा जावेद जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई उत्तराखंड बने इतने साल हो गए और मदारिस की हालत आप देख लीजिए, मदरसे के जो स्टूडेंट हैं उनकी हालत देख लीजिए, जो लोग वहां पर पढ़ाते हैं, जो तदरीसी अमला है, जो टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और अब आरएसएस नए मदारिस खोलने जा रही है। इस वजह से आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सीमा जावेद जी, मैं मानती हूँ कि मनसा पे सवाल उठ रहे हैं। जब भी कोई नई चीज होती है, मनसा पे भी सवाल उठते हैं और विरोध भी होते हैं। हम इनके विरोध को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम ये मदरसे खुल जाएंगे और उनकी तालीम याफ्ता बच्चों को आप लोग देखेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि आप लोग आएंगे और हमारे साथ में बढ़ चढ़कर इन चीजों में, उत्तराखंड में तो बीजेपी की हुकूमत है ना सीमा जी, उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है, जो मदरसे पहले से हैं उन्हीं को आप मॉडर्न क्यों नहीं कर रही हैं, उन्हीं पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, उन्हीं मदरसे के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो हमारे मदरसे होंगे, ये हमारे अपने संगठन चलाएंगे, इन्हें हम खुद चलाएंगे। नहीं, तो पहले से बीजेपी की हुकूमत है ना भाई, जरूरत है मान्यता प्राप्त करवानी है या आगे जो उनके मानकों पे हमें कोई काम करना है तो वो हम करेंगे। सीमा जावेद, पहले से बीजेपी की हुकूमत पहले से उत्तराखंड में है। मदरसा खोलने से प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर संघ ने या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सोच लिया तो हमें लगता है हमारे भाइयों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, इसमें सवाल ये बनता है, सीमा जावेद, उसमें लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए, हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है सीमा जावेद जी,
सीमा जावेद जी, यही मेरा सवाल है कि जो मदरसे इतने दिनों से चल रहे थे, आरएसएस आखिर उन्हें अपना सहयोग क्यों नहीं दे रही थी? आरएसएस उनकी डिग्रियां मंजूर करने में क्यों कोशिश नहीं कर रही थी? आरएसएस उनके स्टैंडर्ड को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर, उनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रही थी अभी तक? और ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शाखा है आरएसएस की, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, क्योंकि ये मुसलमानों का मंच है, तो इसमें तो हम लोग सोचेंगे ही अपने समाज की ना। तो अगर हम सोच रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर जो मदरसे सही रूप से चल रहे होते तो दिक्कत ही नहीं आती। कागजों में चलते हैं भाई मदरसे, कागजों में, ये आप भी जानते हैं और जो हमारे साथी बैठे हैं वो भी जानते हैं। शहनजर जी, इस पर आपका जवाब चाहेंगे? तरीके से पढ़ाई हो रही क्या मदरसों की हकीकत यही है? उत्तराखंड के मदरसों की क्या हकीकत यही है कि ये मदरसे कागज तक ही एक तरह से महदूद हैं? अगर कोई मदरसा कागजों में चल रहा है तो सरकार का फेलियर है। सरकार को वहां पर अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मदरसा बोर्ड है। सीमा जावेद जी ने कहा कि हम मदरसे बनाएंगे और उनको मान्यता दिलाएंगे। हम ऐतराज नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किस बोर्ड से मान्यता दिलाएंगे आप? जी मदरसा बोर्ड से ही होती है मान्यता, तो वहीं से दिलाई जाएगी। मान्यता में दिक्कत नहीं है, मान्यता तो मिली जाएगी। जिस मदरसा बोर्ड से आप मान्यता दिलाने की बात कर रहे हैं, उस मदरसा बोर्ड की डिग्रियों की तो समकक्षता ही नहीं है। उसके बच्चे जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे ही आपके यहाँ पढ़ के आ जाएंगे, बराबर हिसाब हो जाएगा। होती है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदरसों को पिछले 2 साल से एनसीईआरटी की किताबें सरकार मुहैया नहीं करा पाई। हम तो कह रहे हैं आइए आप भी हमारे साथ, आप उसकी आवाज भी तो उठाइएगा ना कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं दी पा रहे हैं आप। लेकिन हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए ना उस चीज को हासिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यकांत जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस या मुस्लिम राष्ट्र मंच इस तरह के मदरसे खोल के अब मदरसों में भी एक तरह से अपनी पैठ बनाना चाहती है, पैठ अपनी जमाना चाहती है? नहीं हुरैरा साहब, मैं 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जो समकक्षता थी जी, उसके बारे में जो प्रस्ताव समकक्षता का है वो लगातार पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस पर कोई निर्णय राज्य की सरकार नहीं कर रही है। जब तक आप उसके सर्टिफिकेशन को समकक्ष नहीं करेंगे, विद्यालय शिक्षा के, जो उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा है उसका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जो उसका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, जो मदरसा बोर्ड पढ़ा रहा है, मदरसे बोर्ड में जब तक आप उसके इक्विवेलेंट, आप उसके सर्टिफिकेट को नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 साल से राज्य में जितने हमारे मदरसे हैं उन मदरसों के बारे में जो एड देने का जो प्रस्ताव था, जो विधानसभा ने भी पारित किया, उसको भी मुख्यमंत्री जी और पूरी राज्य की सरकार फाइलों को दबा करके बैठी है, उनको एड देने का काम नहीं कर रही है। राज्य के मदरसों की हालत खराब है। तीसरी बात यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के जमाने में स्पेशल एजुकेशन, जो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए 40 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्त पोषित योजना के तहत वो चल रहा था। 2 साल से आपको ताजुब होगा कि उसका पैसा नहीं मिल रहा है केंद्र से, और आप नए मदरसों के खोलने की बात कर रहे हैं। खोलिए ना, कौन मना कर रहा है आपको मदरसों को? लेकिन उन मदरसों की हालात क्या है, उन मदरसों का जो सर्टिफिकेशन है उसका यूज क्या है? जब वो सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा तो नौकरी पाने के लिए कहीं जाएगा, और विद्यालय शिक्षा का जो इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसके वो बराबर नहीं होगा। तो मदरसा में आपने कहा, खुद ही आप कह रहे हैं कि वो कुएं के मेंढक हैं। खुद ही आपकी जो सरकार है राज्य में, वो उनका सर्टिफिकेशन जो नहीं कर रही है। पहले से जो मदरसे हैं वही एक तरह से बहुत खस्ता हाल है। पहले से जो मदरसे उसी की तरफ हुकूमतों की तवज्जो नहीं है। सीमा जावेद, मदरसे में ऑल सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसकी डिग्री की तो वैसे ही मान्यता हो जाएगी। अरे पढ़ने की बात छोड़िए, पहले डिग्री तो इक्विवेलेंट करिए उसकी, उसको समकक्ष तो करिए। आप डिग्री की बात कर रही हैं, डिग्री कहां से आ जाएगी? उस डिग्री का यूज क्या है? जब तक उसको इक्विवेलेंट नहीं करेंगे राज्य की सरकार का काम है, वो आरएसएस नहीं करेगी, वो आरएसएस और बीजेपी नहीं करेगी, वो राज्य की गवर्नमेंट करेगी, राज्य की सरकार करेगी। आप राज्य की सरकार को ये कहिए सबसे पहले आरएसएस की तरफ से और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से कि सबसे पहले जो मदरसे हैं, मदरसे से जो सर्टिफिकेट लेने वाला बच्चा है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको आप विद्यालय शिक्षा के बराबर करिए।
जब वो बराबर हो जाएगा तब जाकर के आपके सर्टिफिकेशन का यूज होगा। आप नए मदरसों को खोलने की बात कर रहे हैं। जब विद्यालय शिक्षा के हिसाब से बच्चा पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट भी हो जाएगा भाई साहब, की बात है, तब सर्टिफिकेट भी हो जाएगा दुश्मना जी। केंद्र से जो पैसा आता है वो पैसा 2 साल से आ नहीं रहा है, अभी और शिक्षा ही अलग चल रही है, तो केंद्र सर्टिफिकेट एक सरकार जैसे कैसे हो जाएंगे। लगातार जो माइनॉरिटीज के इदारे हैं, जो माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। पूरे देश के अंदर जो माहौल आपने बनाया हुआ उसको आप समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और सीमा जावेद जी, यहां पर सवाल यह भी उठता है कि भाई ठीक है, आप अपने मदरसे खोल लेंगे, मॉडर्न एजुकेशन उसमें बच्चों को दी जाएगी, लेकिन क्या इन मदरसों में जो मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, क्या उन्हें आरएसएस उन पर अपना नजरिया, एक तरह से जो विचारधारा वो नहीं थोपेगी? नहीं, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है हमारा। वहां पर हमारा सिर्फ पढ़ाई को लेकर है मकसद, बाकी किसी चीज का ऐसा थोड़ी ना है उनको उनके धर्म से अलग कर देंगे, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी। उनको उनके हिसाब से ही, जब हम दीनी तालीम की भी बात कर रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि दीनी तालीम तो हासिल वहां हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी वो हासिल करें, और एक मुसलमान बच्चा भी उसी समाज में एक समरसता वाली जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई को लेके कर रहे हैं। बाकी किसी चीज का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी की धर्म को हम ठेस पहुंचाए। भाई दीनी तालीम तो जिस तरीके से की जा रही थी वो रहेगी, लेकिन साथ साथ अगर वो टेक्निकल पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, वर्तमान का युग है, टेक्निकल युग है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। क्या आपको लगता है, चाहते कि वो समाज आरएसएस अपने मदरसे खोलेगी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने मदरसे खोलेगी और उसके विचारधारा से वहां के तलबा बच पाएंगे? उनका विचारधारा जो उनके, वो परोसी नहीं जाएगी मदरसों में? बिल्कुल परोसी जाएगी। जैसे आज के वक्त में शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में परोसी जाती है, वैसे ही परोसी जाएगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सीमा जावेद जी तो एक मोहरा है, इनको तो मोहरा बनाकर आगे किया गया है। चुनावी साल है। अबू हुरैरा जी, आप समझ सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, इतने बड़े चैनल पर आप डिबेट करा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इन सब चीजों के पीछे की मंशा क्या है। ये चुनावी साल है। मकसद है सिर्फ मदरसों में टेक्निकल पढ़ाई का इजाफा करना, इसके अलावा हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, ना ही हमारा ये मंच सियासी है। सीमा जावेद जी, आपको पता है कि आरएसएस के टेक्निकल एजुकेशन के लिए किताबें तो सरकार दे नहीं पा रही है मुल्क भर में। आपकी सरकार की, आपकी विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया कि स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। जब आपकी सरकार प्राइमरी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं मुहैया करा पा रही, तो मदारिस में कहाँ से दे पाएंगे आप? पहली बात आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। इतने लंबे समय से आप समझिएगा, आपकी सरकार में आपकी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी जी की पुत्री ने विधानसभा में सवाल उठाया है कि 2017-18 में हमें एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल पाई स्कूलों में। आपके मंत्री ने जवाब दिया है कि हमने 32 लाख किताबें छपवाई थी, 18 लाख मिली हैं। अब 18 लाख किताबों को आप बच्चों में कैसे तकसीम कर पाएंगे? आपके जो सरकारी स्कूल हैं, सीमा जावेद जी, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने वाले टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, किताबें नहीं दे रहे हैं। सीमा जावेद जी, आरएसएस बात कर रहे हैं। सीमा जावेद पहले तो हुई भी नहीं थी। सीमा जावेद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सीमा जावेद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई मदरसों की फिक्र क्यों लगी हुई? आपके गुरुकुल चलते हैं, आरएसएस के विद्यापीठ मंदिर चलते हैं, उनमें दीनी तालीम क्यों नहीं दी जा रही है? उनमें मदरसे के बच्चों को इनवाइट क्यों नहीं किया जाता है? नए मदरसे खोलने की जरूरत क्या है जब मदरसों की इतनी हालत खस्ता है उत्तराखंड में? सीमा जावेद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सूर्यकांत जी, मेरा सवाल यह है कि भाई आरएसएस के अगर हम विचारधारा की बात करते हैं, ये मदरसे खोलेंगे मुस्लिम राष्ट्र मंच वाले या आरएसएस के मदरसे खोले जाएंगे, तो क्या वहां के स्टूडेंट जो होंगे, जो तलबा होंगे, जो वहां की फैकल्टी होंगी, क्या आरएसएस के विचारधारा से बचा जा सकेगा?
नहीं, इनकी विचारधारा तो आप पूरे देश में देख रहे हैं। बुलंदशहर में आपने देखा ही है 2 दिन पहले। ये तो पूरे देश के अंदर जो चाहते हैं वो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार का वातावरण और किस प्रकार का माहौल ये देश में पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनका इरादा नेक नहीं है। अगर इरादा नेक होता, नियत नेक होती तो हमको कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन ये मदरसे जो हालात इस समय राज्य में मदरसे हैं, अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को इतनी ही फिक्र है तो सबसे पहले जो मदरसे हैं उनकी हालत तो सुधारें, उनका सर्टिफिकेशन तो बराबर का कराएं, समकक्ष कराएं, उसके बाद उनको सहूलियत दिलावें। मरकज से जो पैसा आना था 2 साल से वो पैसा आ नहीं रहा। 40 बच्चों पे एक टीचर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता था उसको बंद कर दिया आपने, और आप नए मदरसों को खोलने की बात कर रहे हैं। आपकी जहनियत, आपकी नियत, आपका इरादा नेक नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो कदम आरएसएस से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उठाया है या जिसकी पहल की है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो मंसूबा है, मंसूबा बहुत अच्छा है। लेकिन जो नियत है या पहले से जो मदरसे चल रहे हैं और उनकी जो हालत है उसे देखकर कहीं ना कहीं आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्र मंच के इस कदम पर सवाल जरूर उठते हैं। सिर्फ और सिर्फ नियत सही होनी चाहिए। नियत का पूरा मसला है। अगर वाकई में सच्चे दिल से सिर्फ मुस्लिम तलबा में मॉडर्न एजुकेशन के लिए तालीम देनी है तो जो मदरसे मेरे ख्याल से उत्तराखंड में चल रहे हैं उनकी हालत पहले सुधारी जाए, उन पर तवज्जो दी जाए, वहां के असातिज़ा की तनख्वाह टाइम पर मिले, सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मोहम्मद शेह नजर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।